हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम प्रीतम जायसवाल, यूरो मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो हमने ऑलरेडी, आप कह सकते हो कि आपका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खत्म हो चुका है बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारे लास्ट लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। क्या है आज? आज केवल और केवल हम लोग कुछ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस है आज, केवल क्वेश्चन डिस्कस करके क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। एनीवे, जो चीज करने में बच्चों को मजा आता है वही करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन। ऑलराइट, तो बच्चों मैंने आपको बहुत बार बोला है कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो जस्ट इमेजिन इमेजिनरी ग्राफ वगैरह या फिर इमेजिनरी फोटो आप कह सकते हो। ऑलराइट, हमें क्या बताना है? द फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन या फिर ऑन द लाइन। ये देखो, मैंने एक जनरल ले लिया। लेट अस सपोज बच्चों कि इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 2x + 1 है। ऑलराइट, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2 है। और यहाँ से फिर हमें ये कहा जा रहा है भैया यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप आपने दे दिया और वो बोल रहा है कि भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर बता दो। लेट अस सपोज वो कितना है, x1, y1 है। अच्छा सर, कैसे करोगे? कुछ नहीं है यार, कैसे करना क्या है, हम लोग इसको दो तरीके से बताते हैं। एक तरीका बता देता हूँ, ऑलराइट, करके बता दो। दूसरा तरीका केवल अपने मुंह से बोल के बता दूंगा आपको। अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों ये L1 लाइन है और इसको मैं L2 बोल रहा हूँ, ऑलराइट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2? ये सर नो, ये सर नो बच्चों। और मुझे L1 की इक्वेशन पता है और L2 का इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन क्योंकि L1 का अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर अगर लिखूं बच्चों तो क्या है, y = 2x + 1। अगर आप इसको कंपेयर करो, y = mx + c, तो स्लोप क्या आता है बच्चों, 2। तो इतना जो कंफर्म हो गया, इस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 2। मैंने एक इमेजिनरी फिगर बनाया, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा। ऑलराइट, तो स्लोप की वैल्यू चलो ठीक है, इतना पता चल गया 2, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। और अगर मैं मान लूं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो m डैश है। ऑलराइट, तो एक बात बताओ, m × m डैश = -1 होगा क्या बच्चों? यस, तो यहां से m डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1/2। अच्छा सर, तो सर मुझे यहाँ पर इसका स्लोप भी पता चल गया और साथ साथ एक पॉइंट पता चल गया जिस पर वो लाई कर रहा है। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, एक बात बता दो मुझे कि क्या आप इक्वेशन ऑफ L2 लिख सकते हो क्या? आर यू एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर L2 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ऑलराइट, L2 का इक्वेशन आप लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमें एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक पॉइंट दे दो, एक स्लोप दे दो। तो मैं आपसे बोलूंगा बच्चों y + 2 = 2। अब ये सब लोग बहुत कर चुके हैं, मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि कैसे आया बच्चों। ये -1/2 × x - 1। ऑलराइट, ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2y + 4 +4 = x - 1। और यहाँ पर x - 2y - 5 = 0। ये सर, ये किसका इक्वेशन आ गया बच्चों? ये L2 लाइन का इक्वेशन आ गया। अब क्या करना है? अब यार L2 और L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना है, वो हमने बचपन से सीखा है। ऑलराइट, आई मीन बचपन से कहने का मतलब क्या है मेरा? मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि x और y, अगर आपको इतना दिक्कत हो रहा है तो एक बात बताओ, x1 y1 जो हमने इसका कोऑर्डिनेट माना है, क्या वो इस लाइन पर लाई कर रहा है? यस, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा डेफिनेटली। ये जो x1 y1 है इस लाइन पर लाई कर रहा है डेफिनेटली, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो कुछ नहीं करो बट सेटिस्फाई करा दो। तो अगर आप उसको सेटिस्फाई कराओगे बच्चों तो होगा क्या, एक्चुअली जब आप यहाँ पर x1 y1 पुट करोगे तो यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिख भी दूं x1 y1 लाइज ऑन बोथ लाइंस, दोनों लाइंस पर लाई कर रहा है कि नहीं? यस और नो? यस, तो दोनों लाइंस का इक्वेशन फिर मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर कि हाँ यार x1 - 2y1 - 5 = 0 एक इक्वेशन आएगा। और जब वही पॉइंट अब आप इसमें पुट करोगे बच्चों तो क्या आएगा, y1 = 2x1 + 1।
यस और नो बच्चों, यहाँ पर सही तो है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, बचपन से सीखा है, और अगर नहीं भी सीखा है तब भी एक फॉर्मूला मैंने बता करके रखा हुआ याद है, एक्स अपॉन, जब आप एक्स अपॉन का बात करते हो तो कैसे निकालते हो, जिसको एक काम करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, एक्स का कोएफिशिएंट वगैरह याद करो, ये फॉर्मूला लिखवाया देख लो जरा, करा दूं क्या ये भी, इसके आगे तो मुझसे मत करवाओ यार। इसमें अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व दैट, सॉल्व कराओगे क्या, मानोगे नहीं, कराओगे, अच्छा ठीक है बच्चों कर ही देता हूँ आपके लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओके करते हैं कुछ, इतना इरेज करना पड़ गया ना, ऑलराइट कोई नहीं। देखो x1 y1 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, अगर मैं उन दोनों का इस्तेमाल करूं, अगर मैं उन दोनों का इस्तेमाल करूं और मैं आपसे बोलूं बच्चों कि लेट अस सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं इक्वेशन सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको लिखूंगा नहीं, ऑलराइट, यहाँ पर जो लिखा वो उसको लिख देता हूँ, बस वो नहीं लिखूंगा कि हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। मैंने सेकंड इक्वेशन में 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 2x1, ऑलराइट, और नो 2x1 नहीं 4x1 हो जाएगा, देखो तो जरा, 4x1, और वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, -2y1, यस और नो, यस, और प्लस 2 आ जाएगा क्या, यस, इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ तो काम बन जाएगा, इससे कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -3x1, यहाँ पर लिख लो बच्चों -3x1, और इधर क्या आएगा -7, और जब इधर ले जाओगे तो 7, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3, ऑलराइट, एक वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, इस x1 की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट करना, y1 की वैल्यू निकाल देना। अब ये भी मुझसे करवाओगे क्या, मत करवाओ यार, खून मत जलाओ अरे मजाक कर रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं, कर दो क्या, वैसे इतने छोटे छोटे काम तो आप कर सकते हो, मुझसे क्या कराओगे। एनीवे करो आप, इसके बाद थोड़ा देर मैं वेट कर लेता हूँ आपका कि आप कर लो, मैं एक बार ये भी देख लेता हूँ कि आपको सब चीज क्लियरली दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है बच्चों। यस डेफिनेटली ऑल थिंग आर ओके, ऑल राइट बच्चों, तो इरेज करें क्या अभी फिलहाल, इरेज करते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देखना है हमें ना, अभी इरेज करूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, ऑलराइट ओके। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ओहो एक और अप्रोच मैं आपको बताने वाला था ना बच्चों इसमें, बट कोई नहीं, क्या अप्रोच है मैं अभी मुंह से आपको बोल देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, वो क्या फॉर्मूला था, x2 - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू -ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। कॉपी पलटो देखो, लेकिन अपने आप को ऐसा स्टेमिना मजबूत करो अपने आप का कि कॉपी पलटने की जरूरत ही ना पड़े, रिवीजन करो यार, ऑलराइट ओके। तो उस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं भी पता था तो उस तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला देख लो तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको जरा, क्या कहा जा रहा है, इफ P इज द लेंथ of perpendicular from the origin to the line x upon a plus y upon b is equals to 1। और आपको क्या करना है, then prove that फर्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, पहले पहला कर लो फिर दूसरा में भी लिखवा देता हूँ, 1 अपॉन p² इक्वल्स टू 1 अपॉन a² प्लस 1 अपॉन b²। ये आपके एनसीईआरटी में बच्चों क्वेश्चन है, तो देखो दूसरा कैसे करोगे आप, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दैट, ऑलराइट, देन प्रूव दैट दिस। तो हमें क्या करना है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की कोई भी क्वेश्चन को करना है तो हम जनरल अप्रोच लगाएंगे। हमने ये फिगर देखा हुआ लग रहा है, लेट अस सपोज इसका इक्वेशन क्या है बच्चों, 1 अपॉन a इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई प्लस नहीं इज इक्वल टू 1, ये सब ओके ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो मान लो इसका इक्वेशन यही है कि भाई यार वो वही है, देख रहा है
दिख रहा है बच्चों। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इफ P is the length of the perpendicular drawn from the origin, ये origin है, तो यहाँ से आपने एक perpendicular drop इस पर दिया हुआ है, ये कौन सा है, ये origin है, ठीक है। फिर origin है तो origin रहने देते हैं। अब हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमारे पास ये है और ये हमारा P है, ऑलराइट। तो दिमाग लगाते हैं कुछ, क्या कर सकते हैं, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा निकाल करके देखते हैं, काम करते हैं, ऑलराइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं P को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो उसका हमने एक फॉर्मूला भी देखा है, याद है क्या आप सबको। तो हमने देखा है बच्चों, मॉड में होता है एक फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद है क्या आपको। एक काम करता हूं, पहले लिख देता हूं, 1/a इंटू, ये x की जगह x नहीं रहता है, हम लोग ये वाला पॉइंट पुट अप करते हैं, याद है क्या। नहीं याद है तो बच्चों पिछला लेक्चर आप जरूर देख लो, वरना आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। ये यहाँ -1 है, अपॉन में क्या होता है, अपॉन सर रूट लगता है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग करते हैं। a स्क्वायर मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, याद है क्या बच्चों, ऑलराइट। और यहाँ पर लगा था मॉड, और मॉड के अंदर सॉरी मॉड के बाहर जो निकलता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी ही निकलता है, इतना तो हमें पता है, बेसिक नॉलेज तो इतना हमें है ही, ऑलराइट ओके। अभी कहाँ पे करूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ, देखो तो जरा, अगर मैं P को थोड़ा सा लिखूं अच्छे से तो ये दोनों तो जीरो हो गए, और ये जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1/, और आप इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप डेफिनेटली इसी तरीके से लिख दो, या फिर एक काम करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, कुछ तो हमारा फायदा हो ही जाएगा, डेफिनेटली बच्चों फायदा हो रहा है हम लोग का। तो P स्क्वायर हमने किया तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/1 a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ये सर। अब एक काम करो, अब आप क्या करोगे, इस पूरे को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, बच्चों समझ पा रहे हो आप। अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो आ जाएगा यहाँ 1/p स्क्वायर, और ये क्या था, 1/ समथिंग था, तो समथिंग अपॉन 1 हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखो तो जरा, यही हमें प्रूफ करना था क्या बच्चों, यस डेफिनेटली ये प्रूव करना था, कुछ तो नहीं था, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारा यूज हुआ, कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं यूज हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, हमने भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, हमें इक्वेशन पता है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता था कि हाँ अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पर एक्स वाई नहीं रहता है, ये पॉइंट हम पुट कर देते हैं, एंड देन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या था, x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। डेफिनेटली इतना तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है बच्चों, ऑलराइट। इस तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आप मान करके चल सकता हूँ क्या, यस। इरेज करें क्या इसको, तो मैं फिर से काउंटिंग शुरू करता हूँ बच्चों, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ना, तो आप समझ सकते हो क्यों कहोगे सर आपका गिनती बहुत तेज चलता है। अरे क्या करें बच्चों, गिनती चलना पड़ता है तेज, आप भी अपना गिनती बढ़ा दो बेहतर होगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है बच्चों। अब देखो इसमें जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहता है, इसमें बच्चों जो दूसरा पार्ट है ना वो एक्चुअली आपसे कह रहा है कुछ इस तरीके का, a⁴ प्लस b⁴ इज इक्वल टू 0 इफ, और यहाँ पर क्या आपको कंडीशन दे दिया गया, इफ a स्क्वायर p स्क्वायर d स्क्वायर आर इन एपी, ऑलराइट। अच्छा सर ऐसी बात है, ठीक है। देखो बच्चों आपको बोला P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और ये लाइन तक दिया हुआ है, और आपको क्या प्रूफ करना है कि ये 0 है, लेकिन उसमें कंडीशन हमारे सामने ये दिया हुआ है। एपी हमने बहुत ही डेफिनेटली मतलब डिस्कस हमने किया है तब बिल्कुल डेप्थ में, ऑलराइट। तो अब हम लोग इसको कैसे डिस्कस करें बच्चों, क्या कर सकते हैं, हमें पता है सर, एक काम करो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सब लोग बच्चों याद है क्या आपको, आई होप आपने याद होगा इसको, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। और अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज प्रूफ किया था, क्या आपने देखा था, हमने अभी एक चीज प्रूफ किया जो क्या था, वो 1/p स्क्वायर था इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। देखा था क्या आपने, इसी का इस्तेमाल करके हम अभी ये ला देंगे, कैसे ला दें, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जरा इसको। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं बच्चों, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। यस और नो? और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसको रेसिप्रोकल कर दो और फिर यहाँ से भैया पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पी स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट तो करो, जब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर। अरे यार डी स्क्वायर क्यों नहीं दिया हमने, ओहो यहाँ बी होगा बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, ओके, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें क्या प्रूफ करना है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। हो तो क्या लग रहा है, ये डेफिनेटली हो चुका है ये। अब देखो जरा, 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना, इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब इसमें इंटू को क्या हो जाएगा a टू द पावर 4 और वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर वो जब जाकर के इंटू होगा b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये आप देख सकते हो। तो इससे ये देखो कैंसल, फाइनली a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 क्या आ गया, 0 हो गया। तो डेफिनेटली बच्चों हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया। ऑलराइट, इसे आप जल्दी से नोट करो, फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज। थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी भी है हम लोग के लिए। ऑलराइट, ओके बच्चों, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो एक काम करता हूँ, फिर से काउंटिंग कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ऑलराइट, ओके। अब देखो कुछ और भी क्वेश्चन है, ये तो आपका एनसीईआरटी का आप कह सकते हो क्वेश्चन शायद है इसमें, एनसीईआरटी में शायद अवेलेबल है उस तरह का क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके। अब देखो मैं आपसे कुछ और भी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ, वो क्या है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपसे बन भी जाएगा ये, क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर ही लिए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द distance of a point 1 comma 2 from the straight line with slope 5 and passing through the point of intersection of x plus 2y is equals to 5 and x minus 3y is equal to 7, x minus 3y is equals to 7। देखो तो जरा इसको कैसे करोगे आप। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,2 फ्रॉम द लाइन with slope 5 not 5 and passing through the point of intersection of this and this। ये आप मेरी बात सुनो बच्चों, मैं फिर से एक रफ डायग्राम से बना के आपको समझाना चाहूंगा। देखो तो जरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ बच्चों, ये है और क्या है, एक ये है। ऑलराइट, और अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस लाइन का इक्वेशन लेट अस सपोज x plus 2y is equals to what, 5 है, और इस लाइन का इक्वेशन मैंने क्या बोला, x minus 3y is equals to 7 है, x minus 3y is equals to 7 है। ऑलराइट, और यहाँ से मैं एक काम और भी कुछ कर रहा हूँ कि लेट अस सपोज बच्चों, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रहा है, ये है। ऑलराइट, जिसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप क्या है, 5 है। ऑलराइट, हमें यहाँ से क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1,2। आपको क्या बोला यहाँ पर, डिस्टेंस, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया होगा, केवल डिस्टेंस लिखा होगा, तो आप यही मान करके चलोगे कि आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ रहे हो? ऑलराइट, ओके। आपसे पूछे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,2 फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m। तो यही तो वो लाइन है, इसका स्लोप क्या है बच्चों, 5 है। तो यहाँ पर अगर मैं लेट अस सपोज बोलूं बच्चों कि ये पॉइंट 1,2 है। ऑलराइट, यस और नो? तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो निकालना है।
क्वेश्चन समझ में आया? रफ फिगर बनाना सीख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस लाइन का इक्वेशन तुरंत लिख सकता हूँ। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन आ जाए तो मैं तुरंत ही डिस्टेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका लाइन का इक्वेशन लिखेंगे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है x + 2y = 5 और ये जो लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो। यस, इंटरसेक्शन पॉइंट जब आ जाएगा बच्चों तो इसका स्लोप तो तुम्हें पता ही है। और किसी लाइन को इक्वेशन लिखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक स्लोप, एक पॉइंट। तो वो तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसका स्लोप तो पता है, एक पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। तो देखो तो जरा कैसे करेंगे। क्या दिया है? x - x + 2y = what? 5। और यहाँ पर क्या है? x - 3y = 5। तो मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ एक काम करो, माइनस कर दो। माइनस जब करो तो इससे कैंसिल, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5y आ जाएगा क्या? और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस करोगे सब तो 0 आ जाएगा। एक मिनट x - 3y = 7 है बच्चों, यहाँ पर 7 है ना। तो यहाँ आ जाएगा -2। तो यहाँ से बच्चों y की कोऑर्डिनेट क्या आ गई? -2/5। ऑलराइट, और x का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? काम करो, पुट करके यहीं देख लेता और वहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट। x = 5 माइनस में तो आएगा लेकिन फिर से प्लस हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4/5, 5 × 5 = 25, 29/5। ये सब नो, आई होप तो यही आएगा बच्चों, देख लेना आप। x = what? 29/5। तो यहाँ देखो मुझे इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया बच्चों, कोऑर्डिनेट पता चल गया। ऑलराइट, तो एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ही क्वेश्चन कर रहा भी तो है। तो y = -2/5 आ रहा है और फिर x की वैल्यू कितनी आ रही है? 29/5। यहाँ पर ये वैल्यूज को लिख दो। y = -2/5 और x की वैल्यू कितनी है? 29/5। ऑलराइट, और एक काम करते हैं, अब यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस होगा हम लोग का, उतने में हम लोग बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे करोगे? अब आपको इक्वेशन ऑफ, एक काम करता हूँ, इसको L1 दे देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ L1। तो कैसे लिखोगे आप? डेफिनेटली हमें आता है सर y - 2 = स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों? स्लोप तो 5 दिया ही हुआ है, और क्या है? 1 मिनट, वेट, ये 2 मैंने क्यों लिख दिया? इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ ना बच्चों, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर तो 2/5 और साथ साथ यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ x - 29/5। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो जरा, कर लोगे क्या? कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। देखो तो जरा, 5y + 2 = 25x -29 × 5। ऑलराइट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 9 × 5 = 45, 4 आसिफ और 5 × 2 = 10, 14। आई होप तो 145 आता है क्या बच्चों? 145। ऑलराइट, तो एक इक्वेशन हमें ये भी पता चल गया कि चलो ठीक है, 25x - 5y और यहाँ पर माइनस में कितना हो गया? 147 = 0। ऑलराइट, तो मुझे बच्चों इसका इक्वेशन पता चल गया यार, और ये पॉइंट मुझे नोन है। अब तो फॉर्मूला लगाना है, वो लगा लूंगे। यस, क्या करना है? एक काम करता हूँ, इतना जब कर दिया तो वो भी बता ही देता हूँ। कहीं ऊपर वाला पोर्शन बच्चों इरेज कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, ओके, ऊपर वाला पोर्शन हमने इरेज कर दिया। अब क्या मैं करना चाह रहा हूँ? मैं आपसे वो d की वैल्यू निकालवाना चाह रहा हूँ। तो d = what? यही इक्वेशन आता है, x और y की जगह वो 1, 2 पुट कर देंगे हम लोग। तो 25 माइनस यहाँ आ जाएगा आपका 5 × 2 = 10 हो जाएगा, -147 हो जाएगा अपॉन रूट में a² + b², 625 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 25। ऑलराइट, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना है, इसको बस थोड़ा सा एक्सपांड करने की जरूरत है। इतना तो आप बेसिकली कर सकते हो, ये मैं मान के चल सकता हूँ क्या? यस, इतना तो मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूँ। आई होप। ऑलराइट, ओके, तो ठीक है फिर बच्चों, ये भी देख लो, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। और हाँ, अगर मैं आपसे ये कह दे रहा हूँ, अगर कहीं पे भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में गड़बड़ हुआ होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ऑलराइट, बट फिर भी अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता, बट ये तरीका बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो मैंने वो जो फॉर्मूला बताया आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का, वो भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरेज करूँ क्या? ऐसे इरेज कर दें बच्चों, इरेज कर दें। फिर से एक बार काउंटिंग करें क्या? 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। ऑलराइट, और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं कि कुछ तो रहना चाहिए आपके काम करने के लिए बच्चों, क्योंकि कल के लेक्चर में हम सर्कल स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा दिन नहीं है सर्कल स्टार्ट करने में, स्टार्ट कर ही दूंगा जल्द से जल्द। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप आप समझ सकते हो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ line, find the equation of line। और यहां पर ये क्या बोला जा रहा है, पैरेलल टू 3x minus 4y minus 5 is equals to 0 at a unity distance, at a unity distance। क्या आप यूनिटी डिस्टेंस का मतलब समझते हो? यूनिटी डिस्टेंस का मतलब होता है 1। मतलब अभी बता देता हूं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दी, मान लो वो लाइन कुछ इस तरीके का बच्चों दिखता है, तो आपको उसी के पैरेलल एक और लाइन लिखना है, लेकिन उनके बीच का दूरी क्या होना चाहिए, 1, यूनिटी होना चाहिए। और इस लाइन का इक्वेशन बच्चों क्या है, 3x minus 4y minus 5 is equals to 0। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर आप पैरेलल लाइन लिखते हो तो इतना पोर्शन तो वही रहता है, इतना पोर्शन मतलब y तक तो पोर्शन वही रहता है, तो y तक तो मैं वही लिख दूंगा 3x minus 4y, और यहाँ पर प्लस लैम्बडा लगा देते हैं हम लोग इक्वल टू 0। ये सब नो बच्चों, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके, अब मैं आपसे बोलूं, लेट अस सपोज मैं इन दोनों के बीच का दूरी का फॉर्मूला लगाऊं और इनके बीच का दूरी एक समय के लिए मैं d ले लूं, तो क्या हो जाएगा? तो d इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा सर? C2 माइनस C1 होता है, लेकिन मॉड में होता है, तो लैम्बडा माइनस 5 अपॉन व्हाट, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 9 प्लस 25, सर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। फाइनली वो 5 हो जाएगा। और इस d की वैल्यू कितनी है बच्चों? इस d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो आप। ऑलराइट, ओके। और ये देखो इधर से ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पर, 5 इज इक्वल्स टू मॉड में लैम्बडा माइनस 5। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, कैसे कैसे? आपको याद होगा कि मैंने जब आपको पढ़ाया था बच्चों कि लैम्बडा माइनस 5 जब वो एग्जिस्ट करेगा और जब आप मॉड लगाओ, मॉड हटाओगे तो उसके सामने वाले पे प्लस माइनस दोनों चढ़ता है, याद है क्या? तो दो लाइंस यहाँ पर बन सकती हैं बच्चों। ऑलराइट, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दो, एक बार माइनस। तो जब आप प्लस लेके सॉल्व करोगे ना, तब तो आ जाएगा आपका 10 लैम्बडा की वैल्यू, लेकिन अगर जब आप माइनस लेके सॉल्व करोगे तो लैम्बडा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो दो लाइंस आपके पॉसिबल हैं, दो लाइंस पॉसिबल है यार, तो दोनों को आप रिप्रेजेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब तो केवल लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करना तो हमें आता है। तो 0 जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x minus 4y is equals to what, 0। और जब आप लैम्बडा की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बताओ तो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? वैसे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं हुआ होगा गड़बड़। 3x minus 4y plus 10 is equals to 0। ऑलराइट, ओके। तो यही तो आपको फाइंड करना था, और क्या करना था? तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग काम अपना कर सकते हैं बच्चों, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था इसमें। तो देख लो, समझ लो एक बारी, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग यही सेक्शन को अपने एंड करेंगे। नोट कर लिया क्या? गिनती स्टार्ट करूं? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ऑलराइट, ओके बच्चों। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, फिर इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर देंगे। कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत हाई लेवल तक पढ़ा दिया, नहीं बच्चों, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं जितना आपके एनसीईआरटी में नहीं उतना पढ़ा चुका हूं। जितना आपके एनसीईआरटी में है वो तो कराया हूं, उससे हाई लेवल पे भी गया हूं। अगर आप अपना एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो ये देखो एक होमवर्क क्वेश्चन ले जाओ बच्चों होमवर्क के लिए। वो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से लिखो तो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे। थोड़ा सा इसमें दिमाग आप लगाओगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, और इसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करूंगा। बिटवीन द पैरेलल लाइंस, या तो आप बोल सकते हो बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस।
और वो कौन से लाइन है? 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कॉमा 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देख लो जरा, नोट कर लो फिर से, और ये होमवर्क के ले जाओ बच्चों, कुछ और ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते इसमें, इतना आज के लिए काफी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है इसमें वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ठीक है, फिर पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।